कोरोना महामारी के चलते दिक्कतों में है और ऐसे समय पे सामाजिक संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कदम आगे बढ़ाए हैं और लोगों की मदद करने के लिए काम भी कर रहे हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं, जिसमें श्रमिक मजदूर यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। तो ऐसे में उनको खान पान की सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे एक किचन भी तैयार की गई है और साथ ही फल फ्रूट भी उनको दिए जा रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे और जब तक अपने घर पहुँचे तो स्वस्थ होकर रहे। मेरे साथ जैन साहब मौजूद हैं। सर, क्या व्यवस्था की गई है मुरादाबाद में और कब तक रहेगी और कब से चालू की है? जब से ये देश में समस्या आई है तो बहुत सारे हमारे देश के प्रवासी मजदूर जो दूसरे क्षेत्र में रह कर के काम करते हैं वो आज परेशानी हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। सरकार ने उनके लिए व्यवस्था बनाई है, ट्रेन के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अब वो लंबी दूरी पर यात्री हैं और उनके पास भोजन इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए, दायित्व समझते हुए कि जो लोग भूखे हैं वो कैसे अपने घर पहुंचेंगे, हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इनसे अनुरोध किया और हम आभारी हैं रेलवे विभाग के कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हमें यहाँ पर खाना बनाने की और वितरण की इजाज़त दी, स्वीकृति दी। यहाँ से हम अभी परसों से 3 दिन से ये काम चल रहा है। 8-10 हज़ार पैकेट 12,000 कल भी बांटे गए, उससे पहले दिन भी बांटे गए हैं। लगभग इतने ही पैकेट आज ही उतने यात्रियों को, साथ में हम एक पानी की बोतल, मिनरल वाटर की बोतल भी दे रहे हैं चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हमने ये विचार किया था थोड़ा सा कि केले और सत्तू, चूँकि ये जो है इम्यूनिटी के लिए भी है और थोड़ा बीच में खाने के बीच में भी कुछ समय पर ये अंतराल पर लेते रहें। इसके अलावा भी मार्च से ही हम लोगों के सेवा कार्य चल रहे हैं। जो श्रमिक दूर से यहाँ रहते थे, शहर में रहते थे गांव से आकर के, उनके लिए हमने शुरू में ही आटा, दाल, चावल, आलू और तेल, साबुन, इस प्रकार के किट बना करके सबके मज़दूरों के घरों में भेजी थी। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो है शहर के अंदर जो आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बताया था, उस काढ़े के पैकेट बना करके घर घर भिजवाए थे। एक रसोई हमारी 12 मई से पाक बड़ा 0 पॉइंट पर चल रही है, जो बसों के द्वारा श्रमिक जा रहे हैं। उस बस में उस रसोई पर हमारा 1000 लोग प्रतिदिन खाना खा रहे हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर हमारा, और जो पहले भी बसें बीच बीच में आई या शेल्टर होम में भी हमने ये सब प्रकार की व्यवस्था की हैं, क्योंकि जो आदमी घर से बाहर है, परेशान है, उसको कुछ ना कुछ व्यवस्था मिले। हमने अपना ये दायित्व समझते हुए इस काम को किया है। कितने लोग लगे हैं? इतने नौजवान लड़के सारे हैं क्या? यहाँ पर आज ये जो हमारा रेलवे स्टेशन पर करीब 400 कार्यकर्ता लग रहे हैं। अलग अलग समय पर आएंगे, जो कोई निर्माण में है, कोई वितरण में है, कोई सामग्री आपूर्ति में है, कोई बाकी दूसरे अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यकर्ता लग रहे हैं। पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड में 1000 कार्यकर्ता हमारे लगभग इस कार्य में लगे हैं। कितने बजे आप आ जाते हैं स्टेशन पर और कितने बजे तक सेवा कर रहे हैं? स्टेशन पर तो सुबह से यहाँ 24 घंटे रह रहे हैं, क्योंकि बाकी समय पर निर्माण, आपूर्ति और व्यवस्थाएं हैं, सफाई है, ये सब काम करने होते हैं। जो ट्रेन का टाइम हमें रेलवे विभाग से मिलता है, उस ट्रेन पर हम उसी समय उतने लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों को हमें वितरण की आवश्यकता है। कितना टाइम निर्धारित किया है, कब तक करेंगे अभी सारा कार्य यहाँ मुरादाबाद स्टेशन पे? अभी ये जो है 31 मई तक की योजना है, सरकार की भी 31 मई तक की योजना है। उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी वैसा विचार करेंगे, अभी उसके बारे में फाइनल नहीं है। क्या लक्ष्य लेके चले हैं, क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? संदेश तो यही है कि इस आपत्ति के दौर में जो व्यक्ति की जितनी क्षमता है, योग्यता है और ये समाज का ऋण हर एक के ऊपर है, उसे अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए। वही काम हम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा जब से लॉकडाउन लगा है इस मुरादाबाद में, तब से हम एक खाने की किट जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है यहाँ पर काम कर रहा है। देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर काम कर। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। विनीत, आप यहाँ पे किस कार्य में लगे हुए हो? पानी बांटने पे। पानी बांटने के चक्कर। तो ये और भी मेरे साथी हैं कि क्या क्या काम करते हैं हम यहाँ पे, क्या चीज़ बांटने में लगे हैं? भोजन और पानी। आप स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं हाई स्कूल में आया हूँ। हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप कितने बजे आ जाते हैं सेवा करने के लिए? 3 बजे।
जैसे देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सुबह सुबह ही यहाँ पे आ जाते हैं और लोगों की सेवा करने का कार्य करते हैं। ईश्वर भी कहता है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है। यदि हम सेवा का कार्य करेंगे तो ईश्वर भी हमसे खुश रहेगा और हम एक अच्छा कार्य करने के लिए अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। रेलवे प्रशासन भी यहाँ पर कई संस्थाओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। उपवन संस्था है और स्काउट गाइड जो है रेलवे की, उनको भी संस्था को जिम्मेदारी दी है कि वो पानी पीने की व्यवस्था करा रहे हैं और एक टैंक यहाँ बनाया गया है जिसके ज़रिए लोगों को वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद में जो विभिन्न स्टेशनों से श्रमिक ट्रेनें गुजर रही हैं उसमें IRCTC द्वारा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने NGOs हैं और बाकी जितनी संस्थाएं हैं, उनसे भी हम लोगों ने हेल्प की गुजारिश की थी। उसके मद्देनज़र ही RSS द्वारा जो है मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, शाहजहानपुर इन सभी स्टेशंस पे खाना श्रमिक ट्रेनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रतिदिन ये लोग 30,000 मील्स पैकेट जो हैं और पानी की बॉटल्स विभिन्न ट्रेनों में जो हमारे द्वारा बताई जाती हैं, उन्हें सूचना दी जाती है, उन ट्रेनों में प्रोवाइड कर रहे हैं। रेलवे को स्काउट गाइड या फिर रेलवे के स्काउट एंड गाइड और जो रेलवे का सेल्फ डिफेंस का जो स्टाफ है और इसके अलावा उपवन नाम का एक NGO है, उसके भी सदस्य हमारे मुरादाबाद स्टेशन पे पानी पिलाने का, जितनी श्रमिक ट्रेन आ रही हैं क्योंकि गर्मी का समय है तो उनकी खाली जो बॉटल्स रहती हैं श्रमिकों की, उसमें पानी भरने का कार्य कर रहे हैं। कब तक कार्य रहेगा मैडम का स्टेशन पर? श्रमिक ट्रेनें जब तक चल रही हैं इस तरह की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करते रहेंगे। गर्मी का समय है तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। पानी की बोतलें दी जा रही हैं, IRCTC द्वारा भी दी जा रही हैं, NGOs द्वारा भी दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लग रही है तो बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं स्टेशन पे लगाए गए हैं। पाइप द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमिकों की बॉटल्स में पानी भरा जा रहा है। कुल मिलाकर जो श्रमिक ट्रेनें मुरादाबाद स्टेशन से गुजर रही हैं उनको खान पान की सुविधाएं देने के साथ साथ उनकी हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए काम किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि ये श्रमिक मजदूर अपने घरों को सुरक्षित पहुंच जाएं और इस कोरोना महामारी में जो फैलती जा रही है उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकें और इस महामारी को ख़त्म करने के लिए अपना भरपूर योगदान दे सकें। कैमरा पर्सन लाखन मेहता के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।